सच के साथ खड़े रहने का वादा। छत्तीसगढ़ की सबसे भरोसेमंद आवाज, नैन सीजी न्यूज। रायपुर से एक अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण छत्तीसगढ़ के जरूरतमंद परिवारों के लिए पक्का घर और सुरक्षित भविष्य लेकर आ रही है। कच्चे मकानों में रहने वाले ग्रामीण परिवार अब सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी रहे हैं। ये योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक मजबूरी के कारण अब तक पक्का घर नहीं बना पाए थे। सरकारी सहायता और सरल प्रक्रिया के जरिए ऐसे परिवारों को मजबूत आवास मिल रहा है। सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड की ग्राम पंचायत अजिरमा की श्रीमती कुमुदिनी भी इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। पहले वे कच्चे मकान में रहती थीं, जहां बारिश और ठंड के समय काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन योजना के तहत मिली सहायता राशि और अपनी बचत जोड़कर अब उनका पक्का घर बनकर तैयार हो गया है। श्रीमती कुमुदिनी का कहना है कि अब उनका परिवार हर मौसम में सुरक्षित है और जीवन में स्थिरता आई है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई के प्रति आभार जताया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हजारों परिवारों को पक्का घर मिल रहा है। ये योजना ग्रामीण जीवन में सुरक्षा, आत्मविश्वास और सम्मान का नया आधार बन रही है। रायपुर से खेती से जुड़ी एक प्रेरक खबर। छत्तीसगढ़ में किसान अब तेजी से जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जहां कम लागत में बेहतर आमदनी संभव हो रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत किसानों को रसायन मुक्त खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि खेती का खर्च घटे, मिट्टी की सेहत सुधरे और किसानों की आय बढ़े। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मोखला के कृषक दंपति श्रीमती मनभौतिन बाई निषाद और श्री माखन निषाद इसका साफ उदाहरण हैं। 68 और 72 वर्ष की उम्र में भी ये दंपति प्राकृतिक खेती से सब्जियों के साथ साथ तिवड़ा, मसूर और सरसों की खेती कर रहा है। पहले रासायनिक खेती में प्रति एकड़ 20 से 22 हजार रुपये तक का खर्च आता था। प्रशिक्षण के बाद उन्होंने जीवामृत, बीजामृत और नीम आधारित प्राकृतिक घोल अपनाए, जिनकी लागत बहुत कम है और सामग्री गांव में ही मिल जाती है। नतीजा ये है कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ी है, फसल की गुणवत्ता सुधरी है और जहर मुक्त उपज को बाजार में अच्छी कीमत मिल रही है। व्यापारी अब सीधे खेत से उपज खरीद रहे हैं, जिससे आय में बढ़ोतरी हुई है। आज श्रीमती मनभौतिन बाई निषाद अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। कुल मिलाकर प्राकृतिक खेती छत्तीसगढ़ में किसानों को मजबूत और भोजन को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो रही है। रायपुर से खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी और उत्साहजनक खबर। छत्तीसगढ़ में आईपीएल मैच के आयोजन को लेकर तैयारियां अब ठोस रूप लेती नजर आ रही हैं। दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ओर से मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को टीम की आधिकारिक जर्सी भेंट कर रायपुर में प्रस्तावित आईपीएल मुकाबले के आयोजन के लिए औपचारिक आमंत्रण दिया गया है। इस अवसर पर आरसीबी के वाइस प्रेसिडेंट श्री राजेश मेनन और बीसीसीआई के संयुक्त सचिव श्री प्रभतेज सिंह भाटिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे बड़े खेल आयोजनों से प्रदेश की युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ की खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खेल और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। इस पहल को रायपुर को एक उभरते हुए स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है, जिससे राज्य को राष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर ये प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो आईपीएल का रोमांच छत्तीसगढ़ के दर्शकों तक भी पहुंचेगा और खेल के क्षेत्र में राज्य के लिए नए अवसर खुलेंगे। रायपुर से प्रशासन और नवाचार की खबर। छत्तीसगढ़ का वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इस वर्ष मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार में 2 सम्मान जीतकर सुशासन और तकनीकी नवाचार का उदाहरण बन गया है। इनमें पहली पहल FDS 2.0 ई कुबेर डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसने विभाग की सभी वित्तीय गतिविधियों को डिजिटल और पारदर्शी बनाया, जिससे भुगतान तेज और त्रुटियां कम हुईं। दूसरी पहल वन्यजीव हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट प्रणाली है, जो हाथियों की गतिविधियों की निगरानी कर ग्रामीणों को समयबद्ध चेतावनी देती है। इससे मानव हाथी संघर्ष कम हुआ और ग्रामीणों की सुरक्षा बढ़ी। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने टीम को बधाई दी।
ये पुरस्कार दिखाता है कि विभाग नागरिक केंद्रित, प्रभावी और नवाचार पर आधारित वन प्रबंधन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। रायपुर से कोंडागांव की एक महत्वपूर्ण खबर। जिले में प्रभारी मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने धान उपार्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि किसान, गरीब और आम नागरिक सीधे लाभान्वित हो सकें। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी, समाज कल्याण और निर्माण विभागों की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया। मानव हित और ग्रामीण कल्याण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कार्यों में तेजी लाने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और अधूरे निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद, विधायक, कलेक्टर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। ये बैठक ये दर्शाती है कि प्रशासन हर योजना को जमीन पर प्रभावी और समय पर लागू करने के लिए सतत प्रयास कर रहा है। रायपुर से राजधानी विकास को लेकर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई ने कहा है कि शहर के विकास में धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के विकास को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि नगरीय निकायों को पहले से 2.5 गुना अधिक संसाधन दिए गए हैं, ताकि बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने नगर निगम, रेलवे और लोक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। ड्रेनेज, यातायात, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नई सड़क मार्ग, फ्लाईओवर और अंडरग्राउंड बिजली लाइन जैसे प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य रायपुर को एक आधुनिक और नागरिक अनुकूल राजधानी के रूप में तेजी से विकसित करना है।